तो आज हम देखेंगे प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान। गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। गोदान के मुख्य पात्र हैं होरी, ये इसका नायक है, एक गरीब किसान है। धनिया गोदान की नायिका है, होरी की पत्नी है। गोबर होरी और धनिया का बेटा है। झुनिया गोबर की प्रेमिका है। सोना और रूपा ये होरी की दो बेटियां हैं। पंडित दाता दीन ये बेलारी गांव का महाजन है। पंडित माता दीन पंडित दाता दीन का बेटा है। पंडित माता दीन दाता दीन का बेटा है और सिलिया पंडित माता दीन की प्रेमिका है। ये डॉक्टर मेहता ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, लखनऊ में रहते हैं। मिस मालती ये डॉक्टर हैं। सरोज मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना ये मिल्क मालिक और बैंकर हैं। गोविंदी ये खन्ना की पत्नी है। और राय साहब अमरपाल सिंह ये बेलारी और सेमरी गांव के ज़मींदार हैं। इसके अन्य पात्र हैं दुलारी सहुआइन, झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा। तो आइए हम देखते हैं गोदान की कथा वस्तु या गोदान का सारांश। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान है जो मेहनत और मजदूरी करता है, अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन ये भाग्य का मारा हुआ होरी बहुत कर्ज के तले दबा होता है। वह राय सेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर पर एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सकें। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई हैं कि उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है ताकि उससे शादी कर सके। और होरी भी इसी बात का फ़ायदा उठाकर कहता है कि भोला तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की। तो वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय है कि देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन जो है ढूंढ दूँगा। तो भोला भी इस बात पर मान जाता है। तो भोला कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना, और वह अपनी गाय देने के लिए राज़ी हो जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला की एक बेटी होती है जो विधवा होती है, झुनिया। और ये झुनिया गोबर से प्रेम करती है। तो गोबर उसके घर पर जब गाय लेने जाता है तो झुनिया भी काफ़ी दूर तक उसके साथ आती है। और तब जाके फिर जो है एक दिन वह गोबर उसको ना झुनिया को घर से भगा लाता है। परंतु फिर वह डर के मारे उसे अपने घर तो भेज देता है, लेकिन खुद गांव छोड़कर चल भाग जाता है। गोबर झुनिया को अपने घर छोड़ देता है और खुद जो है गांव छोड़कर लखनऊ भाग जाता है। तो होरी की जो पत्नी होती है धनिया, वह धर्म पर चलते हुए उसे बहू के रूप में स्वीकार तो कर लेते हैं, परंतु जो गांव के लोग होते हैं ना, वो उसको इस चीज़ को गलत मानते हैं और जो है होरी पर जुर्माना लगा देते हैं। और जो झुनिया का पिता है भोला, उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने वह शर्त रख देता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता तो टूटेगी, उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य भी चुकाना होगा। लेकिन होरी एक ऐसा कुछ भी नहीं करता है और भोला होरी से अपनी गाय के दाम मांगने लगता है। फिर जो है पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी को उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी जो है उसके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना और 30 मन अनाज का जुर्माना लगा देती है, जिसके लिए वह अपना घर जो है होरी अपना घर 80 रुपये में गिरवी रख देता है। होरी का भाई भी षड्यंत्र करके उसकी गाय को जो है विष दे देता है और वह गाय मर जाती है। इस तरह होरी के पास अब कुछ भी नहीं बच पाता है।
वह फिर मजदूरी करने लगता है। गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह भी अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर चला जाता है और इस बार वह झुनिया और अपने उसके बच्चे को भी साथ में ले जाता है। यहाँ पर फिर होरी की जो है तबीयत खराब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप होरी की दो बेटियाँ सपना और रूपा को खेतों में कार्य करना पड़ता है। और कुछ ही दिनों बाद होरी की फिर जो है लू लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बंटी द्वारा यह मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वालों को भोजन व कर्म करने वाले पंडित को एक गाय का दान दे। तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख प्राप्त हुआ नहीं और उनकी मृत्यु के बाद भी यह पंडित गाय दान में देने के लिए कह रहा है। पंडित बिना गाय लिए क्रियाक्रम करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी फिर धनिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो ये था इस कहानी का, उपन्यास का सारांश। ये इस उपन्यास का पूरा मूल यही है कि एक जो होरी है उसके उसके और उसके परिवार के मन में गाय की लालसा है। वो चाहते हैं कि हमारे घर में भी एक गाय होनी चाहिए और सारा उपन्यास इसी गाय के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जो ज़मींदारी जो प्रथा है ना, वहाँ उसका भी चित्रण किया गया है। तो आइए देखते हैं आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इस उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध है। ये एक समस्या प्रधान उपन्यास है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। गोदान में गांधी और मार्क्स का मिला जुला विचार प्रकट हुआ है। यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। यह एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें तत्कालीन समाज का चित्रण किया गया है। गरीबी की व्यवस्था का चित्रण हुआ है। जाति वर्ण भेद की समस्या का चित्रण हुआ है और साथ ही ग्रामीण जीवन और संघर्ष का चित्रण किया गया है। इसमें प्रेम और त्याग की भी भावना का समावेश है। तो इसके अन्य तथ्य देखते हैं। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज कहा है। प्रेमचंद ने इस गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज कहा है। गोदान को ग्रामीण जीवन और संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इस पूरा उपन्यास ग्रामीण परिवेश में ही लिखा गया है। इसमें जो पात्र हैं वो भी गांव के ही हैं, तो इसलिए इसको ग्रामीण जीवन और संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। उपन्यास में अन्याय के विरुद्ध जो आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है वह गोबर है। इसमें पछाई गाय खरीदने की इच्छा होती है। होरी की इच्छा होती है कि वह एक पछाई गाय खरीदे और वह उस गाय को भोला ग्वाला से खरीदता है। होरी के गांव का नाम था बेलारी गांव और जो राय साहब थे वो राय साहब अमरपाल सिंह थे, उनके गांव का नाम था सेमरी गांव। ये राय साहब अमरपाल सिंह बेलारी और सेमरी के जमींदार थे। बेलारी और सेमरी ये अवध प्रांत के गांव हैं। गोदान का केंद्र बिंदु है गाय की लालसा। गोदान में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता हैं। राय साहब अमरपाल सिंह अपने यहाँ पे ना उनके गांव में एक हर साल यज्ञ होता है, धनुष यज्ञ होता है। तो उसमें जो राजा जनक का माली था ना, उसका किरदार होरी ने निभाया था। तो धनुष यज्ञ में राजा जनक के माली का किरदार होरी ने निभाया था। उसी यज्ञ में उसी यज्ञ में जो डॉक्टर मेहता थे वो अफगान का भेष धारण कर लेते हैं, अफगान का। तो उस अफगान बने मेहता को होरी पीछे से आके दबोच लेता है। बेलारी गांव का सबसे बड़ा महाजन झिंगुरी सिंह है। बेलारी गांव का जो पशु चिकित्सक है वो पंडित दातादीन है। पंडित दातादीन एक तरह से बेलारी गांव का नारद भी है क्योंकि ये गांव की सारी खबरें जमींदार को पहुंचाता है, इसलिए इसको बेलारी गांव का नारद भी कहा गया है। पंचायत ने होरी पे 100 रुपये और 30 मन अनाज का जुर्माना लगाया था। होरी ने अपना घर 80 रुपये में गिरवी रखा था। होरी ने रूपा के विवाह के लिए 200 रुपये कर्ज लिया था और ये कर्ज होरी ने भोला की पत्नी नोहरी से लिया था। गोदान में कुल 36 अध्याय हैं। तो ये था मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.